नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपीवाई एकेडमी में। आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण द्वारा होने वाले परावर्तन, इसके लिए चिन्ह परिपाटी। अगर आप फिजिक्स के महत्वपूर्ण विषय को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही कंटेंट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले दर्पण का मुख्य धुरी क्या होता है उनको समझते हैं। तो दर्पण के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य धुरी कहा जाता है। यह रेखा दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु को दर्शाती है। मुख्य धुरी। दूसरा, दर्पण का पोल अर्थात पी। दर्पण की सतह के केंद्र को दर्पण का पी कहा जाता है। यह मुख्य धुरी पर स्थित होता है। दर्पण का पोल। अगला है वस्तु की दूरी। यदि वस्तु दर्पण के सामने अर्थात दर्पण की परावर्तक सतह की ओर रखी हो तो वस्तु की दूरी को ऋणात्मक माना जाता है। यदि वस्तु दर्पण के पीछे हो तो इसे धनात्मक माना जाता है। चिन्ह निर्धारण के लिए पहला नियम, अर्थात वस्तु की दूरी को हम U से निरूपित करते हैं। दर्पण के सामने अगर वस्तु की दूरी होती है तो वह ऋणात्मक माना जाता है और दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी को धनात्मक माना जाता है। अब दूसरा है छवि की दूरी अर्थात इमेज। यदि छवि दर्पण के सामने वास्तविक छवि बनती है तो इसे ऋणात्मक माना जाता है। यदि छवि दर्पण के पीछे आभासी बनती है तो इसे धनात्मक माना जाता है। अर्थात छवि यानी प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से निरूपित करते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक छवि बनती है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, तो उसे ऋणात्मक माना जाएगा। और अगर दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनता है तो उसे धनात्मक माना जाता है। अब फोकस दूरी। अवतल दर्पण के लिए फोकस बिंदु जो होता है वो दर्पण के सामने होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी को ऋणात्मक माना जाता है। और उत्तल दर्पण के लिए फोकस बिंदु दर्पण के पीछे होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। अर्थात फोकस दूरी को हम F से निरूपित करते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह हमेशा धनात्मक होती है। अब वक्रता त्रिज्या अर्थात रेडियस ऑफ कर्वेचर। अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है क्योंकि केंद्र ऑफ कर्वेचर दर्पण के सामने होता है। उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है क्योंकि केंद्र ऑफ कर्वेचर दर्पण के पीछे होता है। अर्थात वक्रता त्रिज्या को हम R से निरूपित करते हैं। अवतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है वह ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो होती है वह धनात्मक होती है। तो वक्रता त्रिज्या को भी समझ गए होंगे। अब वस्तु और छवि की ऊंचाई। यदि वस्तु या छवि इमेज मुख्य धुरी के ऊपर स्थित हो अर्थात ऊपर दिशा में हो तो इसे धनात्मक माना जाता है। यदि वस्तु या छवि मुख्य धुरी के नीचे स्थित हो तो उसे ऋणात्मक माना जाता है। अर्थात वस्तु या छवि की ऊंचाई ऊपर की ओर तो धनात्मक, यानी वस्तु या प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर की ओर बन रहा है तो धनात्मक और नीचे की तरफ बन रहा है तो उसे ऋणात्मक माना जाता है वस्तु या छवि की ऊंचाई को। तो मुझे आशा है कि आपको प्रतिबिंब से संबंधित चिन्ह परिपाटी समझ में आ गया होगा। आइए अब जानते हैं दर्पण सूत्र के बारे में भी जान लेते हैं। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहां f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी। यह सूत्र अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए लागू होता है। अर्थात फोकस दूरी को F से निरूपित करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को
v से निरूपित करते हैं और वस्तु की दूरी को u से निरूपित करते हैं। तो ये था दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और शेयर करें एवं अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।